एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जहां रोबोट इंसानों से ज्यादा हों, जहां हर सेकंड नई कारों के पुर्जे जोड़े जा रहे हों और एक टेस्ला कार सिर्फ 40 सेकंड में लगभग तैयार हो जाए। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है। टेस्ला की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत गीगा फैक्ट्री। एलन मस्क इसे मशीन बनाने वाली मशीन कहते हैं, और जब आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। यहां स्वचालित मशीनें, लेजर गाइडेड बॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक साथ मिलकर एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। जहां दूसरी कंपनियों को एक कार बनाने में घंटों लग जाते हैं, वहीं टेस्ला हर 40 सेकंड में एक नई कार तैयार कर देती है। यह तकनीक भविष्य में पूरे ऑटो उद्योग की दिशा बदल सकती है। आज हम आपको इस फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे, जहां के नजारे आपको हैरान कर देंगे। टेस्ला की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में आखिर होता क्या है, कैसे सेकंडों में कारें बनती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री कोई साधारण फैक्ट्री नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां भविष्य बनता है। इस कारखाने को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार निर्माण कारखाना माना जाता है। इसका आकार इतना विशाल है कि अगर आप इसके चारों ओर घूमें तो कई किलोमीटर चलने के बाद भी आपको इसका कोई अंत नजर नहीं आएगा। यह कारखाना नेवादा और टेक्सास जैसे इलाकों में स्थित है, जहां मशीनों, विशाल स्टील की इमारतों और तेज गति से चलती स्वचालित लाइनों की आवाज जहां तक नजर जाती है सुनाई देती है। यहां हर पल कुछ नया बन रहा है। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कार फैक्ट्री नहीं, बल्कि भविष्य की फैक्ट्री है, जहां कल की तकनीक आज विकसित हो रही है। जब एलन मस्क ने इस फैक्ट्री की योजना बनाई थी, तो उनका सपना एक ऐसी जगह बनाने का था जहां इंसानों की जरूरत कम से कम हो और मशीनों की शक्ति ज्यादा से ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि असली नवाचार कार निर्माता नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली मशीन है। इसी विचार से गीगा फैक्ट्री का जन्म हुआ। इसका नाम गीगा इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह गीगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरियां और कारें बनाती है, जो छोटे देशों को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। इस कारखाने का लक्ष्य सिर्फ कारें बनाना नहीं, बल्कि दुनिया को पेट्रोल और डीजल जैसे पुराने ऊर्जा स्रोतों से मुक्त करना है। यहां बनने वाले वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं। न धुआं, न शोर, बस शांति और शक्ति का मिश्रण। यहां से हर दिन हजारों बैटरी पैक मोटरें और गाड़ियां निकलती हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें इंसान कम ही नजर आते हैं। ज्यादातर काम रोबोट करते हैं, और इतनी सटीकता से कि गलती की गुंजाइश लगभग नामुमकिन है। विशालकाय फैक्ट्री का हर कोना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। चमकते हुए हिस्से लंबी धातु की रेखाओं पर स्वतः ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। रोबोटिक भुजाएं वेल्डिंग करती हैं, लेजर मशीनें धातु काट रही हैं, मशीनें ऊपर ऊपर चल रही हैं और नीचे कारों की कतारें लगी हैं। पूरा वातावरण एक जीवंत सांस लेती हुई मशीन जैसा लगता है। कारखाने को अपनी सारी बिजली अपने सौर पैनलों से प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। छत पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी पूरे कारखाने को ऊर्जा प्रदान करती है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि दुनिया में बहुत कम कारखाने वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल हैं। गीगा फैक्ट्री में स्वचालन तकनीक। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी दूसरी दुनिया की मशीन हो। हजारों रोबोट इंसान नहीं बिना थके और बिना रुके काम करते हैं। चमकते धातु के पुर्जे, चलती बेल्टें और एक साथ काम करती मशीनें हर जगह दिखाई देती हैं। यह सब इतनी तेजी और सटीकता से होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। कहा जाता है कि यहां 10,000 से ज्यादा रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम एक साथ काम करते हैं। हर रोबोट का एक खास काम होता है। कुछ रोबोट गाड़ी का ढांचा भी बनाते हैं, कुछ वेल्डिंग करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं और कुछ तैयार वाहन का निरीक्षण करते हैं। यह पूरी व्यवस्था एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। हर वाद्य यंत्र एकदम सही सुर में बजता है। यहां हर पल कुछ न कुछ जुड़ता रहता है। जैसे ही कार का फ्रेम बेल्ट पर आता है, एक रोबोट तुरंत उसे पकड़ लेता है और अगला हिस्सा जोड़ देता है।
फिर एक और रोबोट जोड़ों को सटीक माप के साथ वेल्ड करता है ताकि कोई गैप न रहे। इसी समय एक तीसरा रोबोट अगला हिस्सा तैयार करना शुरू कर देता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज है कि जादू सा लगता है। इसीलिए टेस्ला की फैक्ट्री को दुनिया की सबसे तेज फैक्ट्री कहा जाता है। अब इसकी गति की बात करें तो यहां हर 40 सेकंड में एक नई कार बनती है। यह असंभव लग सकता है, लेकिन यह सच है। जहां दूसरी कंपनियां एक कार बनाने में घंटों या कभी कभी तो पूरा दिन लगा देती हैं, वहीं टेस्ला की मशीनें और सिस्टम सिर्फ 40 सेकंड में एक कार असेंबल कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए यह कई चरणों में होती है। सबसे पहले बैटरी पैक तैयार किया जाता है। कारखाने के अंदर विशेष लाइनें होती हैं जहां लिथियम आयन कोशिकाओं को वेल्ड करके एक मजबूत बैटरी बनाई जाती है। रोबोटों की एक पूरी सेना इस काम में लगी होती है। हर सेल को इतनी सावधानी से जोड़ा जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश ही न रहे, क्योंकि टेस्ला की बैटरी ही इसकी प्रेरक शक्ति है। इसके बाद फ्रेम जोड़ने का चरण आता है। यहीं पर कार की बॉडी या फ्रेम तैयार होता है। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बड़े टुकड़ों को गीगा प्रेस नामक एक मशीन में ढाला जाता है। यह मशीन इतनी विशाल होती है कि एक ही बार में पूरी कार के बड़े हिस्से बना सकती है। इससे कार का फ्रेम मजबूत होता है और समय की भी काफी बचत होती है। गीगा प्रेस से निकलने के बाद इन पुर्जों को अगली लाइन में भेजा जाता है, जहां दूसरे रोबोट इन्हें असेंबल करते हैं। यहां हजारों वेल्डिंग स्पॉट किए जाते हैं और हर जोड़ पर सेंसर लगाए जाते हैं, जो छोटी से छोटी खराबी का भी तुरंत पता लगा लेते हैं। जब बॉडी तैयार हो जाती है तो उसे पेंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। हवा में कोई गंध या धूल नहीं होती। दर्जनों रोबोट एक साथ कार पर परत दर परत पेंट लगाते हैं, जिससे कार चमकदार और टिकाऊ हो जाती है। इंसान बस यह देखते हैं कि हर रंग समान रूप से और साफ सुथरा लगाया गया है। इसके बाद असेंबली लाइन आती है, जहां कार का इंजन, सीटें, शीशे, सॉफ्टवेयर सिस्टम और स्क्रीन लगाए जाते हैं। यहीं पर इंसान और रोबोट दोनों मिलकर काम करते हैं। इंसान मुख्य रूप से अंतिम निरीक्षण और फिनिशिंग का काम करते हैं, जबकि बाकी काम मशीनें संभालती हैं। हर सेकंड यहां एक नया पुर्जा जोड़ा जाता है, कभी दरवाजा, कभी टायर, कभी स्टीयरिंग व्हील। अंत में कार को टेस्टिंग लाइन पर भेजा जाता है। यहां एक एआई सिस्टम कार के हर पुर्जे की स्वचालित रूप से जांच करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही क्रम में है, जैसे टायर का प्रेशर, ब्रेक बैलेंस, सेंसर रीडिंग और यहां तक कि सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन भी। अगर कोई भी चीज खराब पाई जाती है तो कार अपने आप अलर्ट हो जाती है और रोबोट उसे तुरंत ठीक कर देता है। इसका मतलब है कि मानवीय हस्तक्षेप की बहुत कम जरूरत होती है। यही वजह है कि टेस्ला इतनी तेजी से काम कर पाती है। और जब कार पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसे बेल्ट से उतारकर टेस्टिंग ट्रैक पर ले जाया जाता है। वहां उसके अंतिम परीक्षण किए जाते हैं, गति, ब्रेकिंग, बैटरी परफॉर्मेंस, सब कुछ। तभी यह तय होता है कि कार ग्राहक को भेजने लायक है या नहीं। गीगा प्रेस मशीन असली गेम चेंजर। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री का दिल इसकी गीगा प्रेस मशीन है। यही वह मशीन है जिसने पूरे ऑटोमोटिव उद्योग को बदल दिया है। पहले कार की बॉडी बनाने के लिए दर्जनों छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ा जाता था, लेकिन अब गीगा प्रेस मशीन पूरी गाड़ी का एक बड़ा हिस्सा एक ही बार में ढाल देती है। जिस काम में पहले घंटों लगते थे, अब वह कुछ ही सेकंड में हो जाता है। इसीलिए इसे असली गेम चेंजर कहा जाता है। गीगा प्रेस एक पहाड़ जैसा दिखता है। इसकी ऊंचाई 2 मंजिला मकान के बराबर है और इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसे हिलाने के लिए भी भारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। जब यह हिलता है तो जमीन हल्की सी हिलती है। इस मशीन में उत्पन्न दवा पिघले हुए एल्यूमिनियम को एक सांचे में डालकर एक बड़ी कार बॉडी बनाने के लिए पर्याप्त है। पहले कंपनियां कार के हर हिस्से को अलग अलग बनाती थीं और फिर उन्हें असेंबल करती थीं। लेकिन टेस्ला ने सोचा, क्यों ना पूरे पिछले या अगले हिस्से को एक ही बार में ढाल दिया जाए। इससे न केवल समय की बचत हुई, बल्कि गलती की संभावना भी खत्म हो गई। गीगा प्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी कार बॉडी एक ही बार में बना देता है। यह किसी खिलौने को असेंबल करने के बजाय उसे सांचे से निकालने जैसा है। इससे न सिर्फ उत्पादन में तेजी आती है,
बल्कि गाड़ी की मजबूती भी कई गुना बढ़ जाती है। चूंकि शरीर एक ही टुकड़े में ढाला जाता है, इसलिए जोड़ कम होते हैं, और जहां जोड़ कम होते हैं वहां टूटने या ढीले होने की संभावना कम होती है। यह मशीन इतनी सटीकता से काम करती है कि गलती की संभावना लगभग शून्य होती है। एल्यूमीनियम को लगभग 700 डिग्री के तापमान पर पिघलाया जाता है, फिर तीव्र दबाव में एक सांचे में डाला जाता है। कुछ ही सेकंड में यह ठंडा होकर एक मजबूत धातु का ढांचा बना लेता है। फिर मशीन अपने आप उस पुर्जे को हटाकर अगली लाइन में भेज देती है, जहां दूसरे रोबोट उस पर काम शुरू कर देते हैं। एलन मस्क का कहना है कि गीगा प्रेस ने टेस्ला की पूरी निर्माण प्रक्रिया को ही बदल दिया है। पहले एक कार के फ्रेम के लिए 300 से ज्यादा पुर्जों की जरूरत होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक या दो बड़े पुर्जे ही काफी हैं। इससे कार हल्की भी हो गई है और उत्पादन का समय भी आधा हो गया है। यही वजह है कि टेस्ला आज दुनिया की सबसे तेज कारें बना पा रही है। गीगा प्रेस को संचालित करने के लिए एक विशेष प्रणाली भी विकसित की गई है। मशीन के चारों ओर सेंसर लगे हैं जो धातु के तापमान, दबाव और सांचे के संतुलन को लगातार मापते रहते हैं। अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो सिस्टम तुरंत रुक जाता है और उसे ठीक कर देता है। इसका मतलब है कि मशीन खुद सोचती है और अपनी गलतियों को खुद सुधारती है। यही इसकी असली ताकत है। इस मशीन से बनने वाली बॉडी की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि कंपनी को बहुत कम फिनिशिंग वर्क की जरूरत पड़ती है। पेंटिंग और वेल्डिंग भी आसान हो जाती है। इससे कारखाने में समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। यही वजह है कि टेस्ला की लागत दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम होती है, जबकि उसकी गाड़ियां ज्यादा मजबूत और टिकाऊ साबित होती हैं। फैक्ट्री की ऊर्जा और स्थायित्व प्रणाली। टेस्ला की फैक्ट्री सिर्फ मशीनों और कारों की दुनिया नहीं है, बल्कि यह धरती के लिए एक मिसाल भी है, जहां दूसरी कंपनियां अभी भी अपनी उत्पादन प्रणालियों के लिए कोयले या तेल जैसे पुराने ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर हैं। वहीं टेस्ला ने सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को पूरी तरह से अपना लिया है। फैक्ट्री की छत पर हजारों सौर पैनल लगे हैं जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदलते हैं। दिन में ये पैनल पूरे प्लांट को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और शेष बिजली रात में उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम में संग्रहित की जाती है। यह सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि पूरा कारखाना बादल वाले दिन या रात में भी बिना रुके चलता रहता है। एलन मस्क का मानना है कि अगर उत्पादन प्रक्रिया ही प्रदूषण का कारण बनती है तो इलेक्ट्रिक कारों का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस कारखाने को इस तरह डिजाइन किया है कि यह शून्य उत्सर्जन उत्पादन पर काम करे, यानी बिना धुएं और प्रदूषण के। कारखाने से निकलने वाले हर कचरे का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम के टुकड़ों को पिघलाकर नई कारें बनाई जाती हैं। यहाँ पानी की बर्बादी भी बहुत कम होती है, क्योंकि सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला पानी फिर से फिल्टर होकर वापस लाइन में चला जाता है। फैक्ट्री की दीवारें भी विशेष इंसुलेशन तकनीक से लैस हैं ताकि तापमान स्थिर रहे और एयर कंडीशनिंग पर ऊर्जा की बर्बादी न हो। इसके अलावा हर सेक्शन में सेंसर लगे हैं जो यह तय करते हैं कि कब रोशनी करनी है और कब नहीं। यह स्वचालित रूप से बिजली की खपत को नियंत्रित करता है। इन सभी प्रयासों का परिणाम यह है कि टेस्ला का कारखाना दुनिया के सबसे पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह तकनीक और प्रकृति के सम्मिश्रण को दर्शाता है। अब बात करते हैं उस इंसान मशीन रिश्ते की जो इस पूरी फैक्ट्री को चलाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मशीनों पर छोड़ दिया गया है। इंसान और मशीनें दोनों मिलकर काम करते हैं। मशीनें शक्ति और सटीकता प्रदान करती हैं, जबकि मनुष्य समझ और निगरानी प्रदान करते हैं। जब कोई नया वाहन असेंबली लाइन पर आता है तो मनुष्य कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके प्रत्येक रोबोट की गति और दिशा पर नजर रखते हैं। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो ऑपरेटर तुरंत सिस्टम को ठीक कर देते हैं। टेस्ला का मानना है कि अगर इंसान मशीनों को सही निर्देश दें तो वे गलतियां नहीं करती। इसलिए यहां हर कर्मचारी को मशीनों के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि इसमें सोच विचार भी शामिल है, जैसे मशीनों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए,
और यह कैसे समझा जाए कि सिस्टम को कब मदद की जरूरत है। यहाँ इंसानों की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि फैक्ट्री में हर प्रक्रिया का डेटा लगातार इकट्ठा किया जाता है। इंसान इस डेटा को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोबोट धीमा हो जाता है या किसी खास लाइन पर ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, तो वे तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। टेस्ला का बाजार, अगर आज दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी की बात करें, तो सबसे पहला नाम टेस्ला का आता है। एलन मस्क की कंपनी अब सिर्फ कार निर्माता नहीं रही, बल्कि एक संपूर्ण क्रांति बन गई है। जिस तेजी से यह कंपनी हर साल उत्पादन बढ़ा रही है, उसने दूसरी कंपनियों के लिए एक मिसाल कायम की है। अब आइए चर्चा करते हैं कि टेस्ला हर साल कितनी कारें बनाती और बेचती है और उसके भविष्य के लक्ष्य क्या हैं। पिछले साल 2024 तक टेस्ला ने दुनिया भर के ग्राहकों को 1789 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां दी। जी हां, आपने सही सुना, लगभग 1.8 मिलियन गाड़ियां। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। टेस्ला ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की जब वैश्विक कार बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा था। फिर भी टेस्ला ने अपने सिस्टम और कारखानों की गति से सबको पीछे छोड़ दिया। अब अगर हम इसकी तुलना 2023 से करें, तो टेस्ला ने उस साल लगभग 1.88 मिलियन वाहन बेचे। इसका मतलब है कि 2024 में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन कंपनी ने इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं बल्कि सुधार का एक अवसर माना, क्योंकि एलन मस्क कहते हैं कि गुणवत्ता और विश्वास मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उनका ध्यान सिर्फ गाड़ियों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनके प्रदर्शन, बैटरी लाइफ और टिकाऊपन पर है। टेस्ला ने साफ तौर पर कहा है कि भविष्य में वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं, बल्कि स्मार्ट मोबिलिटी का एक पूरा सिस्टम बेचना चाहती है। इसका मतलब है कि गाड़ियां, बैटरियां एंड चार्जिंग नेटवर्क सब उनके नियंत्रण में होंगे। यही वजह है कि कंपनी आने वाले सालों में और भी बड़े लक्ष्य लेकर चल रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला का लक्ष्य 2025 तक 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाना है। कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। गीगा फैक्ट्री में मशीनें 24 घंटे चलती रहती हैं, जिससे उत्पादन कभी नहीं रुकता। इसके अलावा कंपनी चीन, जर्मनी और भारत जैसे देशों में नए कारखाने स्थापित करने की तैयारी कर रही है, जिससे हर महाद्वीप पर उत्पादन आसान हो जाएगा। बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से अमेरिका और चीन टेस्ला के सबसे बड़े ग्राहक बने हुए हैं। टेस्ला धीरे धीरे यूरोप और भारत जैसे बाजारों में अपनी पकड़ बना रही है। गौरतलब है कि टेस्ला सिर्फ महंगी कारें ही नहीं बनाना चाहती, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती कारें भी विकसित कर रही है। इससे आने वाले वर्षों में बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। हालांकि टेस्ला को बैटरी की कीमतों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सरकारी नियमों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एलन मस्क के अनुसार ये छोटी मोटी बाधाएं नहीं, बल्कि छोटी मोटी बाधाएं हैं। टेस्ला दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनी हुई है। सालाना लाखों वाहन बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन टेस्ला ने इसे हासिल कर लिया है और आने वाले सालों में इसका लक्ष्य और भी बड़ा है। दुनिया की हर सड़क पर टेस्ला का नाम हो। तो अब सवाल यह है कि क्या एलन मस्क इस गति को बरकरार रख पाएंगे? क्या टेस्ला आने वाले साल में 20 लाख वाहनों का आंकड़ा पार कर पाएगी? इसका जवाब तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, टेस्ला अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भविष्य का प्रतीक है। भविष्य की एक झलक, एलन मस्क का अगला कदम। अब बात करते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की, एलन मस्क के अगले कदम की। टेस्ला की फैक्ट्री, उसकी मशीनें, उसकी गाड़ियां, सब ने मिलकर दुनिया बदल दी है। लेकिन एलन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जो कभी नहीं रुकते। जब हर कोई सोच रहा होता है कि आगे क्या होगा, तभी वह कुछ ऐसा करता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि टेस्ला का अगला पड़ाव क्या है? रिपोर्ट्स और समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि एलन मस्क अब टेस्ला को सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनका अगला सपना एक पूरी तरह से स्वनिर्मित फैक्ट्री है, एक ऐसी जगह जहां मशीनें खुद को विकसित करें। कल्पना कीजिए,
एक ऐसी फैक्ट्री जो खुद की मरम्मत करती है, नए रोबोट बनाती है और बिना किसी मानवीय सहायता के चलती है। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन टेस्ला ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर कारें खुद चल सकती हैं, तो फैक्ट्रियां भी खुद चल सकती हैं। एलन मस्क का एक और बड़ा सपना है उड़ने वाली कारें। उन्होंने बार बार कहा है कि भविष्य में ट्रैफिक सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में होगा, और टेस्ला ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को उड़ने, हल्के वजन वाली बॉडी, तेज बैटरी चार्जिंग और बिना आवाज वाली उड़ान की सुविधा देगी। ये ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में हकीकत बन सकती हैं। टेस्ला ने पहले ही एक ऐसी बैटरी विकसित कर ली है जो भारी इंजनों को भी आसमान में उठा सकती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले कुछ सालों में हम ऐसी कारें देख सकते हैं जो एक बटन दबाते ही सड़क पर दौड़ेंगी और उड़ान भरेंगी। लेकिन एलन मस्क का विजन इससे भी आगे जाता है। उनका कहना है कि टेस्ला सिर्फ कारें ही नहीं बनाएगी बल्कि जीवंत फैक्ट्रियां भी बनाएगी, ऐसे सिस्टम जो सीखेंगे, समझेंगे और लगातार खुद को बेहतर बनाएंगे। यह एक विज्ञान कथा की तरह लगता है जो हकीकत बन रही है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या यह सब मुमकिन है? तो जवाब है, अगर कोई ये कर सकता है तो वो एलन मस्क है। जिस शख्स ने रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया और जिसने इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनाया, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो टेस्ला का भविष्य और भी बड़ा होने वाला है। अब बात सिर्फ कारों की नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण की है। एक ऐसी दुनिया जहां कारखाने खुद चलेंगे, कारें खुद चलेंगी और शायद कुछ उड़ेंगी भी। और यही वह भविष्य है जो एलन मस्क आज हमें दिखा रहे हैं। क्या यह फैक्ट्री भविष्य में इंसानों की जरूरत खत्म कर देगी? अगर आप भी मानते हैं कि यह भविष्य की शुरुआत है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।